अहो तू शूटिंग करतोय कॅमेरा आहे नाही पण शूटिंग कुठे काढतो आता घेतलं म्हणजे काय शूटिंग कुठे काढतोय युट्यूबला टाकायला. हे नाही पण करतो कुठे हे गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग एवरीवन. होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आपली मनसा आपला महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. सो आज का व्लॉग मैं एक्चुअली जा रहा था शूट के लिए पेशवा साड़ी के पास दादर में. तो आई थिंक सो वो कैंसिल होगा बिकॉज मुझे अभी निकलना है वैक्सीनेशन के लिए मेरे पापा के ऑफिस में. तो बीकेसी मुझे जाना पड़ेगा. सो दादर का मैं कैंसिल मतलब पोस्टपोन करता हूँ और कल परसों निकल जाऊँगा दादर के लिए. बिकॉज मेरे हर मंथ मेरे वीडियोस में आज देखा रहेगा पेशवा साड़ी का मैं प्रमोशन करते रहता हूँ. मुझे कुछ लोगों का भी मैसेज वगैरह कॉल आके गया कि भाई तू आजकल मतलब तेरे वीडियोस नहीं आ रही. जो लड़की की तरफ से लड़की लोग जो है मेरे ऑडियंस मेरे सब्सक्राइबर्स में से उनका मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था कि भाई तेरा क्या हुआ आजकल वीडियोस नहीं बना रहा है तू, कुछ नया कंटेंट लेके नहीं आ रहा है पेशवा साड़ी का. अभी लेट्स सी अभी देखता हूँ कुछ रहेगा नया पैटर्न वगैरह तो मैं वो ऐड कर दूंगा उसी के अंदर. तो होप आप लोगों को वो भी कुछ चीज़ें मतलब मैं एक साथ जो मेरे बंदे लोग हैं मेरे भाई लोग हैं मैं उन लोगों को भी खुश कर रहा हूँ और जो भाई लोग की बहन लोग हैं मैं उन लोगों को भी खुश कर रहा हूँ. जैसे कि मैं राइड करके मेरे भाई लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर वो खुश होते और पेशवा साड़ी का वीडियोस लाके मैं जो लेडीज़ लोग जो देखते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें मैं सोच के करता हूँ. तो अभी निकलता हूँ थोड़ा बहुत खा के क्योंकि डैडी ने मुझे बोला मतलब जल्दी आ जा, देर ही मत लगा क्योंकि एक टाइम है पर्टिकुलर टाइम उसके हिसाब से तुम अगर टाइम पे पहुँच जाओगे तो अपना काम हो जाएगा. जो मोटो ब्लॉग का क्या है वो ठीक से चल नहीं रहा है तो आई गेस वो चल रहा नहीं है तो मैं उसको साथ लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि पीछे बंद पड़ेगा फिर फालतू में दिमाग खराब इरिटेशन होएगा. उससे अच्छा लेके नहीं जाएंगे. अपना जो काम है वैक्सीनेशन का वो कर लेंगे उसके बाद अपन पलटी मारेंगे घर पे आने के लिए. कुछ दिन के लिए मैं बाहर के चले गया मतलब मेरे गाँव के चले गया मैं. तो मेरी जो चीज़ें थी वो एकदम मतलब धूल मिट्टी से रह गई है. सो अपना जैसे कि डेली यूज़ के लिए राइडिंग में होने वाला यूज़ वाला अपना हेलमेट जो यहाँ पे पड़ा धूल मिट्टी लगी पूरी. दूसरा जो हेलमेट है वो भी ऐसा धूल मिट्टी खा के खराब होने आया. मेरे पास अभी 3 हेलमेट हो चुके हैं, 2 स्टड्स के और एक एक्सोर का हेलमेट है. बट ऐसा रखूंगा तो चीज़ें मतलब खराब हो जाएगी. सो कोई बात नहीं तो मैं क्लीन कर लेता हूँ दोनों हेलमेट को ताकि वो रखे खराब ना हो जाए. और रही बात वैसे तो अभी बज रहा है 12 तो अभी बज रहा है 12 तो रही बात बताने की मैं जा रहा हूँ मेरे बीकेसी वाले ऑफिस में मतलब जहाँ पे मैं पहला काम कर रहा था तो वहाँ पे वैक्सीनेशन चालू है. सो देखते हैं अभी वहाँ पे मतलब जैसे कि कोवैक्सीन चालू है और कोविडशील्ड का वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा. तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं कोवैक्सीन ही ले लेता हूँ. तो अभी जाता हूँ मतलब थोड़ा बहुत निकलना भी है मुझे 12:30 के आसपास ताकि मतलब वहाँ पे मेरे को सिस्टर ने कहा कि 1 घंटे के आसपास आ जा. मेरा फॉर्म फिलअप करके मैंने रख दिया है और साथ में मेरे भाई और साथ में आधार कार्ड लेके आने के लिए बोला ओरिजिनल ताकि उन्हें शो करके दिखाना पड़ता है. और मेरे जो मेरा हेलमेट है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है. सो एक बार क्लीन करके रख देता हूँ ताकि रखे ख़राब ना हो जाए. सो ये हो गया, ये होगा दोनों स्टड्स का हेलमेट है. दूसरा एक्सोर का जो मैंने अभी रिसेंटली लिया था और अपना थोड़ा बहुत काम चालू है तो लैपटॉप वैसे ही रखा हूँ मैं. एक और बात ये जो दिख रहा है ना ये मेरे टायर में घुस गया था. ये पूरी तरीके से पूरा पंक्चर हो चुका था. मैं जब रिटर्न आया था गांव से तभी मैंने देखा कि बार बार हवा क्यों कम हो रही है. तो देखा तो ये जो खिला मतलब भाई घुस के अटका था टायर में. सो पंक्चर मैंने खुद निकाला. पंक्चर के लिए भी मेरे पास कुछ चीज़ें जो मैंने लेकर रखी थी बिकॉज राइडिंग को जाते वक्त ये सब सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है. तो अपने को थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती है जैसे कि ऑयल चेंज करना, गाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ वायर कटा हुआ तो उसको देखना मैनेज करना, थोड़ा बहुत चीज़ें अपने को पता है. क्लच कैसा मतलब अगर ज़्यादा टाइट होता है तो उसको लूज करके थोड़ा प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए. पंक्चर निकालने आता है. ये सब चीज़ें सीख लिया मैंने क्योंकि राइडिंग मतलब करना है तो ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए. और क्या क्या एक्सेसरीज होती है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा. और रही बात वो मेरे पास जो मैंने पंक्चर के लिए लिया था वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ. तो भाई थोड़ा बैठ जाए यहाँ पे मैं आता हूँ. और बताने की बात करूँ तो कॉम्प्रेसर मैंने ये जो लिया था ये रेस्क्यू टेक का बहुत अच्छा कॉम्प्रेसर है. टायर इन्फ्लेटर है इसको एक्चुअली टायर इन्फ्लेटर बोलते हैं मतलब ये. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और नीड्स है. अगर आप कहीं पर राइड को जाते हैं इवन आपके पास कार होगी तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. ये थोड़ा डैमेज हो चुका मतलब इसका बॉक्स मतलब ऐसा डैमेज हो चुका. मैं अलीबाग से जब रिटर्न आ रहा था तो पूरा मेरा टैंक बैग भीग गया था. मेरे पास विंड शीटर नहीं था तो मैं पूरा भीग गया था ऑलमोस्ट. मेरी सारी चीज़ें भीग गई थी. बट आई होप ये ख़राब नहीं हुआ है, चालू है, कोई बात नहीं. दोनों के लिए यूज़ होता है, एक कार के लिए और एक अपना बाइक्स के लिए यूज़ हो जाता है. बहुत सही चीज़ है. और दूसरी जो चीज़ मैंने ली थी मतलब मेरे पंक्चर किट जो बोलते ना MSC ऑटो कॉम्प्लीट ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर किट. सो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी. ये दोनों चीज़ मुझे मिलाकर मिली थी लगभग 2000 के आसपास.
बिकॉज टायर इन्फ्लेटर मुझे कुछ 1100-1200 के आसपास आया था और ये वाली चीज़ भी समथिंग 700-800 के आसपास आई थी। तो आई गेस प्राइस तो मेरे ख्याल से भी मिट गया है, पर हाँ अंदाज़ मेरा वही है कि वही प्राइस में मुझे आया था और ये बहुत सही है, बहुत सही चीज़ है। तो एक गिले कपड़े से पोंछ लेता हूँ, बाद में एक सूखे कपड़े से पोंछ लूँगा। वो अपनी चीज़ें हम अगर नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे ना तो बहुत दिक्कत होती है। और एक कपड़ा मैंने खास इसी के लिए लेके रखा था ब्लैक। बचपन की बात एक हमेशा दिमाग में रहती है, आई स्टिल रिमेंबर द डेज आई प्रे फॉर द थिंग्स दैट आई हैव नाउ। सो मैं मेरी चीज़ों का बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता, उसका ख्याल रखता हूँ। मेरे जितने भी शौक है मैंने मेरे खुद की सेविंग से मैंने किया हो। तो ऐसा नहीं कि बॉस मिला चलो यूज़ किया फेंक दो ख़त्म हो गया टाटा बाय बाय, ऐसा तो नहीं है। जब भी हम कमाते तभी हमको पता चलता है। तो वाइज़र मेरे ख्याल से ख़राब हो गया है, उसका वाइज़र ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ा उसको ऑयल करके मेरे को लगता है क्लीन करना पड़ेगा। और जहाँ मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे मैं पहले काम करता था, वहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं करते ना। कंपनी के बाहर भी जो एंट्रेंस था वहाँ पे भी बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, मतलब मैं जो मतलब एटलीस्ट फ़ोटो लेने जैसा भी कुछ हुआ वैक्सीनेशन लेते के टाइम तो मैं वो शो करूँगा, अगर नहीं हुआ तो सॉरी बॉस। और कंपनी का नाम है सेबी, मतलब इतनी डिसिप्लिन और बेस्ट है ना कंपनी। सो अच्छे खासा पढ़ लिए, मास्टर्स वगैरह कर लिए, तो सेबी के लिए प्लीज़ अप्लाई करना। अगर सेबी में आपकी जॉब लग गई तो लाइफ सेटल है आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। तो ये सोच के चलो सो अभी निकलता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से खाना खा लेता हूँ। मेरी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो चुकी है, खाना खा के अभी सीधा घर पे सॉरी खाना खा के सीधा जाना है BKC। A few moments later. सो आज मैंने लिया है कोवैक्सीन का पहला डोज। मेरा पहला डोज हो जो पूरा हो गया कोवैक्सीन का। और अभी जब मैं BKC से कलवा आ रहा था तो जस्ट मैंने एरोडी के हाईवे पे चेक किया कि गाड़ी मतलब 125-126 की स्पीड है, अभी भी मेंटेन है। कोई बात नहीं, मतलब अच्छा स्पीड मेंटेन कर लेती है। और लास्ट टाइम जब मैंने राइड किया था कोलाबाब का समथिंग तो 130 के ऊपर गई थी स्पीड, अभी भी जा सकती थी। बट कैसा है छोटा सा हाईवे तो 126-125 का स्पीड मेंटेन किया उसने, फिर भी ठीक है। तो अभी यहाँ पे रुका देखता हूँ, थोड़ा बहुत जूस वगैरह पी लेता हूँ, वरना डायरेक्टली भी घर पे जाऊँगा। वैसे मैं हूँ इस वक्त पटनी के रोड पे और रोड बकायदा यहाँ पे मस्त बना गया है। तो अभी डायरेक्टली पहुँचता हूँ घर पे, थोड़ा फ्रेश होता फिर रिटर्न नाइट में थाने चले जाऊँगा मेरा दूसरे घर पे। वैसे निकल देता अभी। लगभग आते वक्त मेरे साथ मेरा फ्रेंड शशांक था। शशांक और मैं ड्राइव करते, मतलब वो उसकी बाइक पे था, मैं मेरे बाइक पे था। बट हम लोग ऐसे आ रहे थे, वो स्पीड लिमिट करके चल रहा था, मैं स्पीड ओवर करके चला रहा था। सो मैंने आज देखा भी मेरे बाइक का स्पीड अराउंड 126 है। ठीक है, मतलब 2 साल होने के बाद भी गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है। यामाहा का जो इंजन है वो बेस्ट रहता है हमेशा। और रही बात, मैं गया था मेरे ऑफिस में, मतलब सेबी का एक इतना अच्छा लगता है ना कि वो उसके स्टाफ के लिए, उनके जो स्टाफ है ना उसके लिए बहुत कुछ करता है सेबी। सो गाइज अच्छा खासा पढ़ो तुम लोग, मास्टर्स वगैरह डिग्री कर लो और सेबी के लिए अप्लाई करो। सेबी, रिजर्व बैंक, ये जो सब बड़े बड़े हाई गवर्नमेंट के कंपनीज है उसमें ज्वाइन हो जाओ, मतलब बेस्ट होता है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और वैक्सीनेशन लेने के टाइम में थोड़ा सा डर लग रहा था, और वो जैसे कि हर किसी को डर रहता है नीडल का, देख के सुई देकर किसी की भी हुई निकल जाती है, तो वो अपना भी हो रहा था। मुझे एक एपिक सीन ये लग रहा था जब वो नर्स, सो वो मुझे ऐसा नीडल लगाने आ रही थी, तो मतलब उन्होंने बोला मैडम मैं आपका छोटा भाई जैसा है, प्लीज़ संभाल के लगाना। तो वो इतना हंसने लगी, तो उसे एकदम इजीली लगा, मतलब फील ही नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया करके वैक्सीनेशन दिया। और रही बात बताने की, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैं मेरे फ्रेंड से मिला, राजन से। कई दिन हो चुके थे मुझे उससे मिला नहीं था मैं, तो लगभग उसके साथ मिला आज। तो मेरे को उससे पहचाना ही नहीं की, बिकॉज मैंने ऐसा मास्क वगैरह पहन के रखा था मेरा, और वो सामने से आ रहा था लाइक ए जेंटलमैन की तरह, तो मैं उसके सामने खड़ा हो गया, पहचाना नहीं। फिर बाद में जो खुशी महसूस होती है ना अपने लोगों से मिलके, तो उससे मिलकर एक अच्छा लगा। बाद में मेरी जो फ्रेंड है विद्या, बहन जैसी अपनी, तो उसका भी आज बर्थडे था, तो बर्थडे विश वगैरह, मतलब अपने लोगों का मिलना एक सही लग रहा था मुझे। कोवैक्सीन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं पहनने का, मास्क पहनकर भी निकल जाऊंगा मेरे दूसरे घर पे ठाणे में। और रही बात आपको बताने की कि नीलेश ने मतलब प्लान किया है कि ट्रैकिंग को जाने का। पनवेल या किधर तो है समथिंग, आई गेस पता नहीं किधर है अभी। जैसे पापा बोलेंगे जा तो चले जाऊँगा ट्रैक के लिए, वरना घर पे बैठना पड़ेगा, रेस्ट करके आराम करना पड़ेगा। तो अभी निकलता हूँ दूसरे घर जाने के लिए। शूटिंग करतोय कॅमेरा आहे ना, पण शूटिंग कुठे काढतो? आता घेतल्यानंतर काय शूटिंग कुठे काढतो? यूट्यूबला टाकायला हे नाही, पण करतो कुठे तू? मोबाईल मध्ये काढून
तुकाराम था जो अपना बिल्डिंग का मतलब वॉचमैन है, वही पूछ रहा था क्या करते हैं क्या नहीं। छोड़ो बात। वैसे मैं पहुंच गया हूँ मेरे थाने वाले घर पे और अभी यहाँ पे डिनर करके फिर रुकूंगा मैं भी, है तो फिर अपने बैक टू होम करवा जाऊँगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। जोर से ज़्यादा भूख लगी। क्या हो गया तेरे को? तो भाई अभी बना रही है खाना, यहाँ पे चावल रखा है, यहाँ पे दाल वरन भात बनोगे क्या भाई? यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे मतलब शो देखकर अपना काम भी कर रही है। क्या? नो आई डोंट वांट टू वॉच। मैं पहुँच गया तो मेरे पूरा ब्लैक दिख रहा हूँ मैं। हाँ सो अभी मैं इधर पहुँच गया था मेरे थाने वाले घर पे। सो वही थोड़ा बहुत बिजी आज शर्मा रही है शॉर्ट्स पे, इसलिए शर्मा रही है। क्या भाई शक्ल मतलब दिखाई नहीं उसकी, कोई बात नहीं शर्म आती है। और वो रहा थाना स्टेशन। कल जैसे कि रात को मैं थाने में था मेरे दूसरे घर पे, तो वहाँ पे मतलब जैसे खाना हो गया खा के तो कुछ मेडिसिन लेके मैं सो गया अभी करूँ। तो मैं सुबह उठते ही कलवा आ गया। कलवा आते ही मतलब भगवान की मस्त पूजा करी और यहाँ पे भी है। और हो सके तो आप भी जल्दी से वैक्सीनेशन ले लो, जितना जल्दी आप लोगे उतना बेस्ट होगा, अच्छा होगा। और आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया तो लेना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनी आर के ब्लॉग।